नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज किसान की बात फिर कर लें। लखनऊ में महापंचायत हो रही है। राकेश टिकैत आए हैं और ये लखनऊ की महापंचायत शायद 26 अक्टूबर या उसी के आसपास होनी थी। कटिया की वजह से, कटिया मतलब किसानी का काम है, इस समय कटाई चल रही है, उसके चलते इसको पोस्टपोन किया था और अब वो किसान पंचायत यहाँ हो रही है। तो एक तरफ तो मोदी जी ने किसान कानून वापस करने की बात कह दी है, दूसरी तरफ किसान अपने हिसाब से अपना एजेंडा चला रहे हैं। पहली चीज़ जो सबके जहन में आती है और जो सबको एक बात उन्हें आती कि ये किया क्यों, क्योंकि ये कुछ ऐसे ही था कि रात में सोए, सुबह उठे और एकदम से मन बदल गया और जाके अनाउंस कर दिया कि ये। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि इसके पीछे जो सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं, जिनका एक फीडबैक प्रधानमंत्री के लिए माने रखता है, उनका नाम है अरविंद शर्मा जी। अरविंद शर्मा जी वही जो गुजरात वाले हैं, अब इस समय एमएलसी हैं, 17-18 वाइस प्रेसिडेंट में एक वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने शायद कोई एक सर्वे उनके माध्यम से या उनके सुपरविजन में हुआ और उन्होंने मोदी जी को ये ऑनेस्ट फीडबैक दिया कि किसान आंदोलन को लेके लोग बहुत आक्रोशित हैं, आपके वोट कट रहे हैं, वेस्टर्न यूपी में आपके एमएलए, आपके बीजेपी के वर्कर्स गांव में नहीं घुस पा रहे हैं, इसलिए आवश्यक है कि आप इसको वापस ले लीजिए। ऐसा कुछ लोगों का कहना है। दूसरा एक फैक्टर ये भी माना जा रहा है कि जो सुल्तानपुर की मीटिंग हुई प्रधानमंत्री की, उसमें बहुत सी जितनी कैपेसिटी की बात हुई थी उतनी कैपेसिटी भर नहीं पाई और क्राउड बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव था। तो वो डरा धमका के ये कह देना तो ठीक रहता है कि उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है, ऐसा और लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन आप नारे पे रिस्पांस तो डरा धमका के नहीं, धमका करके नहीं कर सकते हैं। वो भी एक कारण था। मैं बीच में फिर मैं भूल जाऊँ, इससे पहले मैं बीच में फिर कह दूँ, भाई आप लोगों से आग्रह है कि इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें, मेंबरशिप ले लें और अगर हो सके तो वन टाइम सपोर्ट भी कर सकते हैं, आर्थिक सहयोग, उसके सारे डिटेल्स नीचे हैं। दूसरा जो इसका, एक तो ये हो गया, तो इसका ये एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि यूपी का इलेक्शन इस समय मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है। वो जो पहले था कि योगी जी आगे रहेंगे, योगी जी के नाम पे, वो सब खत्म है। अब यूपी का इलेक्शन केवल और केवल मोदी जी के नाम पे है। और इसकी बानगी आपने 2-3 दिन पहले जो लखनऊ में रहने वाले हैं, अब केवल होर्डिंग्स नहीं लगी, केवल होर्डिंग्स नहीं लगे, आपकी कटआउट भी लगे। पूरे लखनऊ शहर में वो जो हमारे प्रधानमंत्री जी का अच्छा वाला एक है ना, शॉल कुछ स्टाइल में लेके नीचे तक वो लहराता हुआ, उसकी होर्डिंग पूरे शहर में लगी थी, मतलब कटआउट, होर्डिंग नहीं कटआउट लगा हुआ था। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये चुनाव मोदी जी के नाम पे है। और ये भी तय था कि चुनाव और चुनावी एक कारण है जिसकी वजह से ये निर्णय मोदी जी ने लिया है। अब दूसरी बात ये आती है कि जैसा उम्मीद थी कि वो मोदी जी ये कह देंगे कि किसान कानून वापस ले लिया, लोग तुरंत उठेंगे, बोरिया बिस्तर समेटेंगे, टेंट बांधेंगे और घर चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल मैं उस पर भी बताऊंगा, कल संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी एक बैठक की है, बाकी लेटर के साथ साथ 6 उन्होंने डिमांड जो हैं वो रखी हैं, उस पर बात करने के लिए कहा, इत्यादि इत्यादि। अच्छा, ये क्यों नहीं विश्वास हो रहा है? मैं याद थोड़ा सा आपको कराऊंगा। नोटबंदी हुई थी, याद है भाषण कि क्या 15-20 दिन की, 1 महीना वो जो बोले थे, और नहीं तो चौराहे पे खड़ा होके क्या क्या कर देना, मैं वो भी लगा दे रहा हूं। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। दूसरा आपको याद है कोरोना का मिसमैनेजमेंट, कोरोना का एडमिनिस्ट्रेशन का मिसमैनेजमेंट और कोरोना का जो ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, और फिर मार मार के सबको कहना कि नहीं बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो लोगों का एक ये विश्वास भी कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ है। और मेरे हिसाब से देश के लिए एक बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि वो उसका प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश में कह रहा है कि हम कानून वापस कर लेंगे, लेकिन
लोगों को विश्वास नहीं है। ये वो देश है जिसमें लाल बहादुर शास्त्री अपने जनता से उन्होंने कहा कि भाई इस समय देश में अन्न की कमी है, मैं एक टाइम का अन्न छोड़ रहा हूँ। पूरे लोगों ने, पूरे देश ने, मैं कहूँगा, एक समय का अन्न त्याग दिया था। जो मुझे याद है, मेरी उम्र के जो लोग आपके घर में होंगे उनसे पूछिएगा, स्वतः था। कहीं डांट फटकार नहीं थी। यहाँ तो डांट फटकार है ना कि कपड़े बाहर मत सुखाओ और कल के दिन ये, वहाँ कोई डांट फटकार नहीं थी। स्वतः मतलब सेल्फ मोटिवेटेड लोग थे जिन्होंने ये कहा कि नहीं, हम नहीं करेंगे। यहाँ पे ये क्यों नहीं हो रहा है? और उसका एक कारण है, जब आपके राज्यपाल पद पे बैठे हुए कलराज मिश्रा जी, वो अगर ये कहते हैं कि भाई अभी तो ज़रूरत थी और बड़ा दिल दिखा के टैक्टिकली क्या क्या हमने वापस ले लिया, लेकिन हम इसको फिर ला सकते हैं। अभी ये कंट्रोवर्सी, मतलब अभी आपने एक जुम्मा 1-2 दिन पहले उसको वापसी की बात कही और आपके राज्यपाल कहने लगे कि हम उसको फिर वापस ला सकते हैं। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं इसको लेके एक शंका तो ज़रूर होती है। मैं एक चीज़ और बता दूं, थोड़ा आप जितना भी कह लीजिए, लेकिन आपके जो, क्योंकि आपने जो किया उससे नफरत की जगह प्रेम अभी तक नहीं जग पाया है। जो आप चाहते थे कि आपने कहा पवित्र और क्या तपस्या, इस तरह के वर्ड यूज़ किए, लेकिन जैसे वॉक द टॉक होता है ना, उसमें बहुत अंतर है। याद है आपको पार्लियामेंट में आपने क्या कहा था इन किसान आंदोलनकारियों को? याद है ना? आंदोलनजीवी कहा था। पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। याद है आपकी एक मंत्री हैं लेखी जी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने मवाली कहा था। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं मवाली है वो। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं मवाली है वो। आपको याद है ना कि आपकी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने क्या किया था? कांटे बिछाए थे। आपको याद है? बाकी तो मैं वाटर कैनन छोड़ दे रहा हूं क्योंकि वो बहुत नॉर्मल है। जो एक सिख, वृद्ध सिख था, उसको कैसे डंडे से पिटाई कर रहे थे, याद है ना? अच्छा, ये सब आपको एक और चीज याद दिला दूं, यूपी सरकार ने लिखित आदेश निकाला था और आईजी लेवल के लोगों को जिम्मेदार किया था कि यहां से कोई किसान उसमें ना जाए। उसमें था ना कि वो ऑर्डर भी कही है, मैंने एक एपिसोड उसमें किया था कि इस तरह के लोग जो सो कॉल्ड मतलब किसान आंदोलन में जाने के लिए, या जिनमें आपको लगता है कि ये पोटेंशियली नेता हो सकते हैं, उनको अपने गांव में ही रोक के रखा जाए। फिर आपको पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट याद है कि ये माओवादियों का हाथ है। आपको राव साहब दानवे, जो आपके दूसरे एक केंद्रीय मंत्री हैं, कि पाकिस्तान चीन का हाथ इसमें बता रहे थे। मनोज तिवारी इसको टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे थे। और आपके जो अफसर थे, करनाल के एसडीएम का याद है ना? हालांकि वो हट के अच्छी जगह चले गए, लेकिन आंदोलन हुआ, उन्होंने कहा था ना, ऐसा तान के मारो कि सिर फट जाए। आपके जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं टेनी जी, उनके पुत्र जो हैं, उन्होंने लखीमपुर में क्या किया? जांच तो चली रही है, किसानों को रौंद दिया गया। अब इन सब के बीच आपने जो जब इसको वापसी भी किया ना, और जो जिस तरह से अनाउंस किया, वो भी मेरे ख्याल में ओवरऑल कहीं से उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। बातचीत आप किए थे 11 राउंड की, 13 राउंड की, 12 राउंड, जनवरी के बाद आपने बात नहीं की थी। आप उनको बातचीत आप बुलाते और उनसे कहते और फिर वहां अनाउंस करते। आप एक एक्चुअली क्या है जो दिक्कत मोदी जी के, मोदी जी मन की बात करेंगे, आपके मन की बात सुनेंगे नहीं। ये सब कुछ वन वे कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं भाई। इस तरह के उसमें जहां आपको लग रहा है कि आपकी तपस्या नहीं पूरी थी और पवित्र थे, तो अपवित्र लोगों का जो उद्देश्य था, जो तपस्या में भंग डाल रहे थे, उनको बुला के पूछिए तो भाई, तो मेरी इतनी अच्छी तपस्या है, तुम इसमें भंग डाल रहे हो, तपस्या भंग करना चाह रहे हो, क्या क्या कारण है? तो कुछ तो बात करते। लेकिन नहीं, वो वन वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, केवल मैं बोलूं आप सुनिए। अब जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उसकी रणनीति यह है, पहला उसने जो पत्र लिख दिया है उसने प्रधानमंत्री को, उसने कहा कि एमएसपी कैसे लागू होगा ये हमें बताइए, और ये सिर्फ बताइए नहीं, टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए, क्योंकि आप कमेटी के थ्रू करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। दूसरा उसका कहना यह है कि इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ का जो बात थी वो ऑलरेडी
जब बातचीत हुई थी आप लोगों से, नरेंद्र सिंह तोमर से, तो उसके बारे में हम लोग एक मत पे पहुंच गए थे, एक राय कायम हो गई थी। लेकिन आप उस पर भी नहीं कुछ काम कर रहे हैं। आप तो पार्लियामेंट में उस पर डिस्कशन पे रखे हुए, अभी भी उस पर नहीं विड्रॉ हुआ है। पराली जलाने पे जो पोल्यूशन वाला था, जिसपे एनसीआर खास करके दिल्ली और उसके रहने वाले लोगों का है, उसके बारे में भी एक कि संयुक्त किसान मोर्चा और जो हमारे नरेंद्र तोमर साहब जो बात किए थे, उनमें भी एक बात बन गई थी, एक डिसीजन पर राय हो गए थे, वो भी नहीं इम्प्लीमेंट किया गया है। फिर ये सब तो पुराना ही चल रहा था। लेकिन उन काले कानून, एमएसपी के अलावा जो अभी बातें जुड़ी हैं, उसमें यह है कि ये जो 700 लोग आपकी सरकार की संवेदनहीनता की वजह से या लेट डिसीजन की वजह से जिन्होंने शहादत दी है, उनको तो कॉम्पनसेट होना ही चाहिए। आपको उनको कॉम्पनसेट करना चाहिए। कोई कह रहा है 2 करोड़ दो, कोई कह रहा है 1 करोड़, लेकिन कॉम्पनसेशन उसके बारे में क्या है। फिर जो फेक के आपकी सरकार ने हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ जहाँ चल रहा है, बहुत से केसेस किसानों के ऊपर लाद दिए हैं, तो उन केसेस को वापस होना भी एक एजेंडा में है। और सबसे बड़ी बात, जो टेनी जी हैं, जिनके लड़के ने ऐसा, मतलब वो तो गिरफ्तार है ही, उनके ऊपर जांच चल रही है कि उन्होंने कैसे किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई, उनको मार डाला, वो अभी भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। और ऐसा इन किसानों का मानना है कि जब तक वो वहाँ रहेंगे उस पद पे, निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। तो उनकी टेनी जी की तुरंत बर्खास्तगी की बात है। ये संयुक्त किसान मोर्चा की डिमांड है और उन्होंने कहा है कि हम लोग बिना इसको माने यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, आज कल परसों। एक्चुअली क्या है कि पहले पार्लियामेंट सेशन आएगा, उसमें ये बिल आप कैसे वापस करेंगे, तीनों को अलग अलग वो करेंगे, या एक ही बिल आ जाएगा, या कुछ तो आएगा ही, क्योंकि कानून कोई विड्रॉ होने का नहीं है, इस कानून को ख़त्म करने का एक कानून आएगा। तो वो कैसे होगा वो देखने वाली बात है। लेकिन अगर ये यहाँ तक आए हैं और इलेक्शन एजेंडा है, तो एमएसपी मुझे लगता है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, 10 दिन लगे कि 15 दिन लगे, लेकिन एमएसपी का कोई ना कोई मैकेनिज्म या कैसे होगा, ये तो सरकार को करना ही पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये सारी चीज़ चुनाव को लेके हैं। चलते चलते चुनाव की 2 बातें कर लें। एक बात तो वरुण गांधी जी का एक पत्र आया है, जो आपके पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने आपको पत्र लिखा, और उन्होंने, अगर उसमें से वरुण गांधी नाम हटा दिया जाए तो लगेगा कि कोई किसान मोर्चे पे बैठे हुए किसी किसान नेता का पत्र है। जैसे सतपाल मलिक की अगर कोई स्पीच सतपाल मलिक का नाम ना सुने और केवल सुन ले, शक्ल ना देखे, तो लगेगा कोई किसान, जो संयुक्त किसान मोर्चा या इस तरह के किसान जो धरने पे बैठे हैं, उनकी स्पीच है। उसी तरह से वरुण गांधी का पत्र भी वैसा ही लगता है। अब एक और चीज़, आप मतलब चुनाव पे इतना फोकस हो जाते हैं कि जैसे होता नहीं, बाकी सारी चीज़ें खो देते हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार में 4-6 लोग, मतलब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, और उनके नीचे मालूम नहीं कौन कौन एजेंसीज लगी हुई हैं, जो रोज़ मुख्यमंत्री जी का ट्वीट करती हैं और इत्यादि इत्यादि। कल परसों में एक ट्वीट आया, प्रधानमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री जी के कंधे पे हाथ रख के उनको कुछ समझा रहे हैं। एक सामने से आया, एक पीछे से आया, गमले वही हैं, जो कपड़े हैं सदरी फदरी वही है सब, लेकिन, और ये कहा गया, और उसमें जनरली, और ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ट्वीट है, हम लोगों का किसी ने नहीं फोटो खींची है, और उसमें कहा गया कि भाई कितनी अच्छी तरह से अब उत्तर प्रदेश के कैसे समझाया जाए। माने यही था कि उसको कैसे चलाया जाए, कैसे यहाँ की समस्याएं दूर की जाएं। इस पर गहन चर्चा हो रही है। लेकिन यहाँ फिर पकड़ा ये गए कि जब आप ये फोटो देखिए तो 2 दिक्कतें हो गई। एक फोटो में शॉल ओढ़े हुए हैं, और ऐसा माना जा रहा था कि एक ही समय की फोटो है, और दूसरी फोटो में वो गमछा डाले हुए हैं। तो मतलब ये कौन सा, एक फोटो में दाहिने कंधे पे हाथ रखे हैं, एक में बाएं पे रखे हैं। असल में ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये जो इस तरह की चीज़ें फोटो शूट करवाते हैं ना, ये पॉलिटिकल लोग नहीं रहते हैं, और दिक्कत यही होती है। और आप नेचुरल नहीं रहते हैं। अगर आप फोटो खिंचवाने के लिए फोटो खिंचवाएंगे तो ये सब गलती करेंगे। ये कोई नेचुरल फोटो नहीं थी, तो इस पर भी बड़ी किरकिरी हुई आप सबकी। मतलब अगर नेचुरल किरकिरी होती कि भाई आदमी हाथ रख के कुछ समझा रहा है, नहीं, आप फोटो सेशन के लिए फोटो करवा रहे थे, क्योंकि इससे लोगों में ये मैसेज जाए कि योगी जी और मोदी जी बिल्कुल एक उस पे हैं और एक साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, और आपस में कोई भी वो नहीं है।
ये तो कोई आज तक पॉलिटिक्स में किसी ने तो ये नहीं कहा कि मेरा इनसे बड़ा मतभेद है। तो खैर, ये भी एक ऐसी बात थी जो चुनाव की हड़बड़ाहट में थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को ये अपना होमवर्क भी ठीक करके रखना चाहिए, क्योंकि अब इस समय जो पहला मोदी जी का प्रयास है और बीजेपी का प्रयास है कि किसी तरह से ये जो किसान आंदोलनकारी हैं इनको यहाँ से उठा के घर भेजो। अब तीनों कानून वापस करो, एमएसपी का वो दो, सब कुछ कर लो, लेकिन यहाँ से इनको घर भेजो। क्योंकि ऐसा जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं बीजेपी, उनका मानना है कि एक बार घर पहुँच जाएंगे तो फिर हम इनको हिंदू मुस्लिम, वो तो बिल्कुल वो है, या जात के आधार पे, या जो बहुत और सी चीज़ें होती हैं जिससे इनको बांटा जा सकता है, किसान को हम बांटने में सफल हो जाएंगे। तो आज सबसे बड़ा प्रयास यही है कि इनको घर वापस भेजा जाए। लेकिन मेरे ख्याल में किसान भी ये समझ रहे हैं कि इतना बड़ा आंदोलन, अगर उनकी सारी मांगें नहीं मांगी गई तो दोबारा ये नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि वो भी बिना एमएसपी को लागू करवाए जाने वाले नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।